ये फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट, उसका डेफिनीशन कैसे हम लोग लिखेंगे, किस तरह से डेफिनीशन आता है वही पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट, इसका डेफिनीशन कैसे हम बनाते हैं ये वाला यहाँ से हम लोग लिखेंगे। अब क्वांटिटी क्या चीज़, क्वांटिटी जो होता है फिजिकल फेनोमेनन या फिजिकल सिस्टम का जो प्रॉपर्टी होता है विच कैन बी मेजर्ड, जो मेजरेबल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जो मेजर किया जाता है। जैसे कोई एक फिजिकल सिस्टम है, धर लीजिए ये एक बॉडी है, तो इस पर कोई फोर्स लग रहा है, इसमें क्या है, मोशन होगा, तो मोशन चलेगा, तो ये हो गया एक फिजिकल सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। यूनिवर्स का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग स्टडी करते, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम, और रेस्ट को बोलते हैं हम लोग सराउंडिंग्स। सो यूनिवर्स इज इक्वल टू सराउंडिंग एंड सिस्टम। सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर स्टडी। तो ये बॉडी है एक, इस पर जो है एक क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ये क्या है, इसका ये क्या है, बॉडी है, इसका कुछ मास होगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स जो है इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन होता है। और ये मास इसका क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है केजी, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसको जब भी हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूला कि न्यूटन इज इक्वल टू केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जब भी हम देखेंगे तो इस तरह का एक फिजिकल सिस्टम ब्रेन में क्रिएट हो जाना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये 1 न्यूटन 1 केजी 1 ये। तो अब इसका 1 न्यूटन का हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन वी विल डिफाइन, हाउ वी विल डिफाइन द न्यूटन। व्हाट इज न्यूटन, न्यूटन इज ए फोर्स। न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन is that force when applied on a body of mass 1 kg will produce an acceleration of 1 meter per second square। अब देखिए यहाँ फार्मूला से ही हो जाता है कि क्या, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से होता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, 1 Newton is that force when applied on a body of mass, when applied on a body of mass 1 kg will produce an acceleration of 1 meter per second square। तो ये हो गया आपका, मैंने यहाँ फार्मूला से हम डेफिनीशन में इस तरह से, तो जब भी ये फार्मूला देखेंगे तो हमारे मन में ये वाला जो है, ये एक फिजिकल सिस्टम मन में आ जाना चाहिए कि एक बॉडी है, उसे फोर्स लग रहा है, इतने एक्सेलरेशन। तो ये फार्मूला देखते ही ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद जस्ट फेनोमेनन को डिस्क्राइब कर दीजिए। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से बहुत सारा फार्मूला है, जैसे कि वोल्ट इज इक्वल क्या होता है, करंट इंटू
रेजिस्टेंस। इसका भी जब भी ये फार्मूला देखिए तो आपको आएगा कि एक कंडक्टर है, ये दो ठो पॉइंट है ए एंड बी, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, इसके दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो 1 वोल्ट इज 1 एम्पियर इंटू 1 ओम। अब इसी को इसी तरह से हम डिस्क्राइब करें। इसमें बहुत सारा है वोल्टेज जो इतना, फिर आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ये चार्ज इज इक्वल टू कितना होता है, कैपेसिटेंस इंटू वोल्ट। तो ये हो गया आपका कूलम, ये फैराड हो गया, ये वोल्ट। उसी तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे। इसके बाद होता है एक हीट में, देखिए ये स्पेसिफिक हीट, दिस इज ऑल्सो फिजिकल फिनोमिनन है। जैसे हीट H इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट मास इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा। तो ये जब होता है तो कौन सा फिजिकल फिनोमिनन हमको याद करना होगा। कोई बॉडी है, उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, डेल्टा थीटा टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसका बॉडी का मास m है, हीट टोटल हीट कितना लग रहा है, H लग रहा है। अब इसको क्या कीजिएगा, अब H को डिफाइन करना है, तो H इज इक्वल टू S हो जाएगा when m is equal to 1, a rise in temperature is equal to 1. So what is specific heat? यहाँ से देख लीजिए, specific heat is the heat, specific heat क्या है, S is equal to H हो गया। तो specific heat क्या है of a substance is the heat required, is the heat required to raise the temperature, is the temperature of a body of unit mass by unit degree rise of temperature, by unit degree rise of temperature, rise of temperature। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करें तो क्या स्पेसिफिक क्या, इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ से देखिए इस तरह से बहुत सारे, जैसे कि ये एक थर्मल एक्सपेंशन में देख लीजिए, डेल्टा एल इज इक्वल कितना होता है, अल्फ़ा एल इंटू डेल्टा थीटा। तो ये क्या हुआ, दिस इज़ द चेंज इन, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल थीटा। तो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का, तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कैसे हम डिफाइन करेंगे उसी को हम लोग यहाँ पर आइडिया क्लियर। यहाँ डेल्टा एल हुआ, फिर इस तरह से इसका लीनियर एक्सपेंशन हुआ, सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होगा, डेल्टा ए लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, यहाँ पर ए और डेल्टा थीटा, यहाँ से तो ये निकल सकता है। तो कहने का फार्मूला से हमको एक फिजिकल फेनोमेनन, फिजिकल सिस्टम को फार्मूला देखते फिजिकल फेनोमेनन आ जाना चाहिए, और उसके बाद उसका जो है उसके अनुसार हम लोग फार्मूला के अनुसार इसको डिफाइन कर देंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। तो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, तो क्वांटिटी क्या होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है और यूनिट होता है। तो क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू होगा इनटू यूनिट, यही लिखा जाता है। तो क्वांटिटी ये हो गया, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट है यहाँ दे रहे हैं कैसे फार्मूला देख कर हम उसको डिफाइन करेंगे, और फिजिकल फेनोमेनन, फिजिकल सिस्टम हमारे ब्रेन में आ जाना चाहिए। तो अब उसके बाद यदि आप लोग डेफिनेशन याद कीजिएगा तो कभी भुलाइएगा नहीं। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। ओके।